हाय एवरीवन, आज हम बैड बॉयज राइड और डाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम माइक और मार्कस को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं और माइक मार्कस की वजह से लेट होता है, इसलिए वो तेज चला रहा होता है। तो मार्कस उसे एक शॉप पे रोकने को कहता है ताकि वो अपना पेट साफ करने के लिए सोडा ले आए, लेकिन मार्कस शॉप पर जाकर और भी चीजों को खाने लग जाता है, जहाँ पर एक चोर आ जाता है और वहाँ परेशान होकर माइक भी अंदर आ जाता है क्योंकि माइक ने उसे जल्दी करने को कहा होता है, लेकिन वो इधर उधर की चीजें खा रहा होता है और वे दोनों ऐसे आपस में बातें करते हुए उस चोर को रोक देते हैं। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले आते हैं जहाँ माइक की शादी हो रही होती है। फिर माइक इसकी पार्टी देता है जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, जहाँ पर माइक की शादी में उसकी पुरानी दोस्त रीटा भी आई होती है और वो अपने साथी एडम के साथ होती है जो कि मेयर बनने वाला होता है। इसके बाद मार्कस माइक के बारे में सभी से कुछ बातें कहता है और माइक की जिस लड़की से शादी हो रही होती है उसका नाम क्रिस्टीन होता है। इसके बाद वे सभी पार्टी करना शुरू कर देते हैं जिसमें मार्कस अपनी दोस्त की शादी में खूब डांस कर रहा होता है, जहाँ उसे बीच में हार्ट अटैक आ जाता है। तो माइकी उसे वहाँ से संभाल कर हॉस्पिटल ले जाते हैं और मार्कस एक दूसरी जगह पर चला गया होता है जहाँ पर कैप्टन होता है जो कि पहले ही मर गए होते हैं और वे मार्कस से कहते हैं अभी तुम्हें और जीना है। फिर वे उसके कान में कुछ कहते हैं जिससे मार्कस वापस आ जाता है, जहाँ मार्कस अपने ऊपर लगी हुई सभी चीजों को हटा देता है और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बाहर घूमने के लिए चला आता है, जिसका कि माइक को पता लग जाता है और वो उसका पीछा करता हुआ ऊपर आ जाता है, जहाँ मार्कस बिल्डिंग की दीवार पे खड़ा होता है और माइक के पूछने पर कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी डर में ही निकाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं कैद था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और अब मैं जी भर के जीऊंगा। जिसके बाद माइक उसे नीचे उतार लेता है और उसे गले लगा लेता है। फिर हम एक जेम्स मैग्रेथ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास पैसे ट्रांसफर कराने के लिए आया होता है, जो कि उस आदमी से कैप्टन आगवर्ड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, जिसके लिए वो आदमी मना करता है तो जेम्स उसके गार्ड को मरवा देता है। तो वो आदमी पैसे ट्रांसफर करने लग जाता है और उस आदमी की वाइफ को उसकी गर्लफ्रेंड दिखा देता है। फिर पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद वो उन सभी को मार देता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसके अफेयर का पता लगने पर भी एक दूसरे को मार दिए। फिर हम माइक इनको देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं और मार्कस उससे अभी भी अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। फिर वे दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ वे मार्कस को देखकर सभी लोग खुश होते हैं और मार्कस खाना खाने के लिए जाता है तो माइक उन लोगों को बता देता है कि मार्कस ने हॉस्पिटल में क्या किया। फिर हम मार्कस को देखते हैं जिसे कि वो घास फूस खाना अच्छा नहीं लगता और फिर वो अपने घर की वीडियो में देखता है तो उसकी बीवी ने सारे जंक फूड के सामान छुपा दिए होते हैं। इसके बारे में वो अपनी बीवी से पूछता है तो वो बताती है कि डॉक्टर ने ये सब खाने से मना किया है और माइक वहाँ से जा रहा होता है जिससे कि वो खाने की चीजें लाने को कहता है, लेकिन माइक उससे साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन माइक अपने फोन में न्यूज देखता है जिसमें कि कैप्टन आगवर्ड पर वो करप्शन का इंजाम लग जाता है। तो माइक ये रीटा इनके पास जाकर उनसे पूछते कि क्या तुम्हें ये पता था, और कहते हैं हमें ये बात क्यों नहीं बताई, ये तो हमें अब न्यूज से पता चली। फिर माइक उनसे कहता है आप लोग जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते और वहाँ पर इस केस को देखने वाला FBI का एजेंट भी होता है जो उनसे कहता है कोई तो है जो साउथ फ्लोरिडा में ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है। और एडम बताता है 2 दिन पहले एक बैंकर मारा गया जिसके फोन में कैप्टन का कांटेक्ट मिला। फिर वो एजेंट कहता है हमें उसके खिलाफ जो सबूत चाहिए थे वो मिल गए। इस पर माइक उस एजेंट से भड़क जाता है, कहता है वे मर गए तो ये उनका नाम खराब कर रहे हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहाँ पर कैप्टन की बेटी जूडी आगवर्ड आती है और वो इसकी जांच करने को कहती है तो माइक उससे कहता है हम इसका पता लगा कर रहेंगे, लेकिन जूडी उससे कहती है अगर तुम्हारा बेटा ना होता तो मेरे डैड आज जिंदा होते क्योंकि माइक के बेटे ने कैप्टन आगवर्ड को मार दिया था। फिर माइक और मार्कस वहाँ से चले आते हैं जहाँ माइक कहता है उन्होंने कहा वे कार्टेल के साथ काम करते थे। तो माइक उसके साथ अपने बेटे के पास जेल में पूछने के लिए चला आता है जिसका नाम अरमांडो होता है, जहाँ माइक उससे कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए, उन्हें लगता है कि कैप्टन आगवर्ड इसमें शामिल थे। तो अरमांडो ने बताता है कि वे कार्टेल के साथ काम नहीं करते थे और माइक के पूछने पर बताता है वे हिट लिस्ट में लाए गए थे, तुम्हारे लोग उन्हें हम में से एक दिखाना चाहते थे। फिर उनसे कहता है तुम्हें संभल कर रहना होगा, तुम्हारी टीम में गद्दार भरे हुए हैं। तो माइक उससे पूछता है कैप्टन को हिट लिस्ट में लाने वाला कौन था, जिसे अरमांडो बताता है कि उसने उसे एक बार देखा था लेकिन उसे नाम याद नहीं है और वो उसे फिर से देखेगा तो पहचान लेगा। फिर हम जेम्स को देखते हैं जिसके साथ ही आगवर्ड के बारे में सारी जानकारी निकाल लेते हैं, जहाँ जेम्स उनसे कहता है आगवर्ड को हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था लेकिन उसे कितना पता था ये हमें पता करना है। और वे इसके लिए उसके पर्सनल लैपटॉप को खोलने लगते हैं लेकिन उसमें कुछ एरर आ जाता है और उसमें से कुछ ट्रांसफर होने लगता है जिसे वे ट्रेस करके देखते हैं। फिर हम माइक इनको देखते हैं जिनके पास आगवर्ड का मैसेज आ जाता है जिसमें आगवर्ड उन्हें बताते हैं कि हमारे बीच ही गद्दार है और कोक पोटर जाइंट आदमी के बारे में बताते हुए कहते हैं वही ताले की चाबी है और मार्कस सोच के बताता है कि वे फ्लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जेम्स को माइक इनके बारे में पता लगता है लेकिन जेम्स अभी इनको मारने की कहने के बजाय उन पर नजर रखने को कहता है। फिर माइक उस आदमी के पास जा रहे होते हैं जहाँ मार्कस कहता है मैं अमर हूँ और वो सभी गाड़ियों के बीच में से डांस करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। तो माइक उसे ये पागलपन बंद करने को कहता है, जिसके बाद वे दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और माइक उसे कहते हैं कैप्टन आगवर्ड ने तुमसे बात करने को कहा। तो वो आदमी उनसे कहता है मैं जो कहना चाहता हूँ
हूँ वो मैं नहीं कह सकता जब तक तुम जो कहना चाहते हो वो नहीं कहोगे, लेकिन भी उससे जल्दी बताने को कहते हैं। तो फ्लेक्चर उनसे कहता है मैंने वो इन्फॉर्मेशन एक चीज में छुपा दी, और वो इशारे करके बता रहा होता है। तभी उसे कोई गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जेम्स के साथी और वो भी होता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तो मार्कस भी उसके पीछे जाता है, जिन्हें कि जेम्स के साथी फायरिंग करके रोक देते हैं। और मार्कस जहाँ पर छुपा होता है वहाँ से वो जूस पी लेता है, जिसके लिए माइक उससे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसे पीकर जोश में आ जाता है और जेम्स के साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही वे कवर फायर करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इससे उन लोगों को पीछे हटना पड़ता है और वे बाहर चले जाते हैं, जिनके पीछे मार्कस और माइक भी चले जाते हैं। ये देखकर जेम्स अपने साथियों को लेने के लिए आने लग जाता है, जहाँ पर माइक और मार्कस उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन माइक को अचानक ही पैनिक अटैक आ जाता है, जिससे कि वो होश में नहीं होता और उसके सामने से जेम्स गाड़ी लेकर आ रहा होता है, लेकिन मार्कस उसे बचा लेता है। फिर वे सभी ऑफिसर्स के साथ फ्लेक्चर की जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर रीटा भी होती है, लेकिन वे रीटा को सच नहीं बताते और उससे कहते हैं हमें एक टिप मिली थी। और माइक उससे कहता है बाकियों की छोड़ो, तुम कैसे सोच सकती हो कि कैप्टन हार्वर्ड गलत थे। तो जिस पर रीटा कहती है मैं तो चाहती भी हूँ कि ये झूठ हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि हम हमारा काम करें और एविडेंस को फॉलो करें। तो माइक उससे कहता है तुम्हें लगता है वे बेवकूफ थे जो सारे अकाउंट अपने नाम पर चलाते हैं, कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर रीटा के जाने के बाद उनके पास ड्रोन आता है। तभी एक ऑफिसर वहाँ रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी उसे बीच में QR कोड दिखता है। तो माइक ड्रोन से ये बंद करवा देता है और दूसरी जगह जाकर वे इसे खोलते हैं, जिसमें हार्वर्ड कहता है कुछ करप्ट ऑफिसर हमारे बीच में हैं जो कि कातिल के लिए काम करते हैं। फिर उन्हें बताता है उन्होंने जो 2003 में रेड करी थी, जो 314 पाउंड एक्सटीज थे, मैंने वो रिकॉर्ड में ना रख के स्टोरेज रूम में दफ्त कर लिया और वो फाइल भी उसी में है। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो माइक स्टोरेज लॉकर का पता लगाने के लिए डॉन इनको उनकी पुरानी फाइल चेक करने को कहता है। तो डॉन सब क्लियर करने के लिए उनसे कह देता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ। फिर हम अरमांडो को देखते हैं, जैसे कि वहाँ के आसपास के लोगों में कुछ अजीब लगता है। तो अरमांडो इसके लिए तैयार हो जाता है और जब भी उसे मारने के लिए आते हैं तो वो भी उन्हें मारता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस गैस करके संभाल लेती है। और इसके बारे में माइक को पता लगता है तो वो रीटा और एडम को इसके बारे में बताता है और उनसे कहता है अरमांडो उस शख्स को पहचान सकता है। तो माइक एडम इनसे अरमांडो का जेल से ट्रांसफर कराने को कहता है और फिर वे उससे पूछताछ करके उस आदमी को पहचान सके। तो एडम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और फिर माइक और मार्कस भी अरमांडो के साथ प्लेन से जाते हैं, जहाँ भी अपने हथियार रखवा देते हैं। और माइक अरमांडो को तसल्ली दिलाता है कि वे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर पायलट उस प्लेन को ले जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें जेम्स और उसके साथी भी होते हैं। और मार्कस को अपने आसपास कुछ अजीब लगता है तो वो खिड़की से बाहर देखता है। दूसरी ओर जेम्स उस पायलट से मैसेज भिजवाता है कि माइक और मार्कस ने उन पर हमला कर दिया है और वे अरमांडो को अपने साथ लेकर चले गए। फिर जेम्स उस पायलट को मारकर तैयार हो रहा होता है, जहाँ पर मार्कस देखने के लिए आता है तो वे गेट को खोल देते हैं और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और वे पीछे के दरवाजे को भी खोल देते हैं, जहाँ माइक एक को रोकने लग जाता है। दूसरी ओर मार्कस भी जेम्स से लड़ने लग जाता है, जिस बीच वे प्लेन पर बहुत सारी गोलियां चला देते हैं। इससे प्लेन अपना संतुलन खो देता है और जेम्स और उसके साथी प्लेन से कूदकर प्लेन को क्रैश कर देते हैं। इससे अरमांडो का बॉक्स नीचे गिरने लगता है, जिसे कि माइक रस्सी से पकड़े हुए होता है और उससे रस्सी झटका लगने की वजह से छूट जाती है, जिसे कि मार्कस पकड़ लेता है। तो माइक चाबी लेकर अरमांडो को खोलने के लिए चला आता है, जहाँ अरमांडो के निकलने के बाद ही वो रस्सी टूट जाती है और वो डब्बा नीचे गिर जाता है। तो वे आगे जाते हैं, जहाँ मार्कस के साथ अरमांडो प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, जिसे वे कुछ हद तक संभाल कर पानी में गिरा देते हैं। इसके बाद वे बाहर आ जाते हैं, जहाँ अरमांडो कहता है हमें अलग हो जाना चाहिए, पर माइक कहता है हम साथ रहेंगे। इसी बीच उनमें झगड़ा होने लगता है तो मार्कस उन दोनों को संभालता है। फिर अरमांडो उन दोनों से अपने फोन फेंकने को कहता है और फिर वे दोनों अरमांडो के साथ वहाँ से चले आते हैं। फिर रात को जहाँ उनका प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ रीटा ये सब आ जाते हैं, जहाँ जूडी कहती है मुझे 3 सस्पेक्ट की तलाश है, उन्हें जल्दी ही ढूंढो। इसके बारे में रीटा उससे पूछती है तो जूडी उसे वो मैसेज बता देती है जो कि जेम्स ने उस पायलट से बुलवाया होता है। पर रीटा जूडी से कहती है तुम्हें यकीन कैसे हो सकता है कि माइक और मार्कस ऐसा कर सकते हैं। तो जूडी कहती है अगर मैं सोचूं कि माइक और मार्कस ऐसा कर सकते हैं तो वे बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी अपने खून को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जेम्स और उसके साथियों को भी पता लग गया होता है कि माइक और मार्कस बच गए हैं। तो जेम्स कहता है वे लोग वांटेड है तो पुलिस उनके पीछे ही है, जो कि उनके परिवार इन सबसे पूछताछ करती है। फिर जेम्स उन तीनों के ऊपर बाउंटी भी रखवा देता है और फिर हम माइक इनको देखते हैं जो कि जंगल में होते हैं, जहाँ मार्कस माइक से कहता है अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो यही वक्त है अरमांडो से कहने का। तो माइक अरमांडो से बात करता है और उसे सॉरी बोलता है हर चीज के लिए और उसके पूछने पर कहता है मैं ही मनुष्य हूँ, मेरी वजह से तुम ये सजा भुगत रहे हो। तो अरमांडो कहता है अच्छा बुरा तो सबके साथ होता है, तुम मनुष्य नहीं हो। फिर अगले दिन वे तीनों एक कैंप के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर माइक और मार्कस कपड़े बदल रहे होते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तो मार्कस ही उनसे बात कर रहे होते हैं। इसी बीच अरमांडो उन लोगों की गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, जहाँ
जहाँ से वो माइक इनको अपने साथ बिठा कर ले जाता है। इसके बाद रात को मार्कस उन दोनों के बीच बात करवाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उनकी गाड़ी अचानक ही खराब हो जाती है। तो माइक मार्कस से कहता है हमें टबीता के पास जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी ही दूर होती है। और फिर वे तीनों एक पब में चले जाते हैं जहाँ पर टबीता होती है, जहाँ माइक ही उससे कार, फोन, गन्स ये सब मांगते हैं। तो टबीता उनसे कहती है ये सब तो तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। लेकिन उसे जो चाहिए होता है वे नहीं दे पाते, तो वे वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें की टबीता ये गन दिखाकर रोक लेती है। फिर उन्हें बताती है कि उनके ऊपर 5 मिलियन की बाउंटी है, जहाँ पर और लोग आकर उन्हें अपने साथ ले आते हैं। इससे जूडी को माइक इनका पता लग जाता है और वे लोग माइक इनको ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो माइक ये कुछ गन्स लेकर वैन के अंदर बैठ जाते हैं और उस गैंग के लीडर को माइक पहले से ही जानता होता है, जो कि माइक इनको बाहर निकलने को कहता है। लेकिन मार्कस ड्राइवर को साइड में कर वैन से उस आदमी को उड़ा देता है, जहाँ पर वे लोग उनकी वैन पर आग लगा देते हैं। तो मार्कस वैन को पीछे ले जाने लग जाता है, जिस पर कि वे लोग हमला कर रहे होते हैं। लेकिन माइक ये वैन को बचाकर ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर वैन के अंदर भी आग लग जाती है। तो अरमांडो उसकी सारी चीजों को बाहर निकाल देता है, जहाँ पर उनके पास जूडी भी आ जाती है। तभी वे अपनी वैन को घुमा लेते हैं, जिससे कि जूडी की गाड़ी वहीं रुक जाती है और अब उनकी गाड़ी फटने वाली होती है। तो वे तीनों बाहर निकल जाते हैं और जूडी के साथ ही उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन जूडी वहाँ पर पहुँचती है तो माइक ये जा चुके होते हैं। इसके बाद मार्कस ये ड्रोन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि केली और ड्रोन रिलेशनशिप में है। फिर वहाँ अरमांडो आता है तो केली उस पर गन तान देती है, जिसे कि वे मिलकर शांत कराते हैं। फिर ड्रोन डेटा स्टोर करने लग जाता है उस आदमी का पता करने के लिए, और केली के पूछने पर माइक बताता है हम उसकी फोटो ढूंढ रहे हैं जिसने की कैप्टन आकवर्ड को मरवाया। और वे अरमांडो को फोटोज दिखाते हैं ताकि वो उस आदमी को पहचान सके। ऐसा ही करते हुए उन्हें रात हो जाती है, जहाँ अरमांडो एक फोटो देखता है और उसे ड्रोन को जूम करने को कहता है, जिसके बाद वो माइक इनको बता देता है कि वो यही है। तो ड्रोन उस आदमी के बारे में पता कर लेते हैं, जो कि मार्गरेट जेम्स ही होता है। फिर माइक रीटा को कॉल करके बता देता है कि हम वहाँ आ रहे हैं और हमें सबूत मिल गया है। और रीटा के पूछने पर बता देता है कि अरमांडो ने उस शख्स को पहचान लिया है। जहाँ माइक बता रहा होता है तो रीटा के पास एडम भी आ जाता है, जिसे रीटा माइक ने जो भी कहा होता है वो उसे बता देती है। फिर हम जेम्स को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को कहीं भेज देता है और ड्रोन कैमरे से देखता है कि वे लोग मार्कस के घर के आसपास आ जाते हैं, जिसके बारे में वो माइक इनको बताकर पुलिस को रिपोर्ट करता है। और माइक भी क्रिस्टीन को कॉल कर रहा होता है उसे वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं उठा पाती। फिर मार्कस अपने बेटे को कॉल करके बता देता है कि सबको सेफ जगह पर ले जाओ, जो कि अपनी फैमिली को एक जगह पर छुपा देता है और गन निकाल लेता है। फिर वहाँ पर वे लोग आते हैं तो वो उन सभी को मारने लग जाता है, जिसे कि मार्कस ये भी कैमरे से देख रहे होते हैं। और फिर उसका बेटा धीरे धीरे करके सभी लोगों को मार देता है। लेकिन माइक अभी भी क्रिस्टीन से बात नहीं कर पाया होता है। फिर हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जहाँ पर जूडी की बेटी केली आती है, जहाँ पर क्रिस्टीन को कॉल का पता लग जाता है। तो माइक उससे केली को लेकर वहाँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन तब तक जेम्स और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर जेम्स माइक से बात करता है और उससे कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर माइक से कहता है मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, जिसके लिए वो कुछ देर बाद फिर से कॉल करने को कहता है। तो अरमांडो उनसे कह देता है कि वो खुद को उसके हवाले कर देगा, लेकिन माइक इसके लिए नहीं मानता और कहता है उसे पता था कि हमारे पास कैप्टन की फाइल है और उसे हम पहचान गए हैं। तो मार्कस कहता है तुमने तो सिर्फ ये रीटा को ही बताया था। इसके बाद वे रीटा को बता देते हैं कि एडम ही वो गद्दार है। तो रीटा एडम से केस में कुछ नया पता चला है बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर एडम भी उसके साथ जाने लगता है और अपने फोन में कुछ कर रहा होता है। तो रीटा उसका फोन छीनकर उस मैसेज को देख लेती है, जिससे उसे अब पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन एडम उसे मारने लग जाता है, जिसे कि रीटा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका गला दबाने लग जाता है। तभी वहाँ डोनी आकर रीटा को बचा लेते हैं और एडम को माइक इनके पास ले आते हैं। फिर हम जूडी को देखते हैं, जो कि माइक के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उन सब की फोटो देखती है। फिर हम माइक को देखते हैं, जो कि सभी से कहता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें छोड़कर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। और वो सभी को बताता है कि क्रिस्टीन इनको बचाने के लिए सिर्फ वे ही है, उनकी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। फिर रीटा एडम के पास जाती है, जिससे एडम बताता है 9/11 के बाद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कितना ड्रग्स आ रहा है। तो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमने कार्टेल के साथ काम किया, जिसके बदले में वो हमें हर एक टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बता देते थे। इससे हम सभी को बचा रहे थे। तो रीटा कहती है तुम किसी को बचा नहीं रहे, बल्कि तुम्हारी वजह से कई कॉप्स मारे गए। और फिर रीटा उससे ऐसे ही बात करती रहती है, जिससे कि माइक ये उसका वॉइस कॉपी कर लेते हैं। और वे जेम्स से कहते हैं थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तुम उन हॉस्टेजेस को ले आओ, हम उन्हें क्यूबा ले जाएंगे। जिसके लिए वो जेम्स को सुबह प्लेन से आने की बता देता है। इसके अगले दिन माइक ये सभी तैयार हो जाते हैं और वे सभी को अपना प्लान बता देते हैं। और वहाँ एक ही रोड होता है जिसमें कि रीटा इनको नजर रखने को कह देता है और अरमांडो को पानी के रास्ते से वहाँ जाने की कह देता है। फिर वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ड्रोनों से नजर रखे होता है। और रीटा के पूछने पर भी बताते हैं कि ये पुराना अम्यूजमेंट पार्क है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल अभी भी वहाँ मौजूद है। और फिर माइक ये प्लेन से उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ माइक एडम से कह देता है कि तुम कोई चालाकी मत करना। इसके बाद एडम उन लोगों के साथ
सामने चला आता है, जहाँ जेम्स और उसके साथी क्रिस्टीन इनको लेकर उसकी ओर आ रहे होते हैं। तो माइक उस पर निशाना लगा लेता है, लेकिन उसे पैनिक अटैक आ रहा होता है, इसलिए वो शूट नहीं कर पाता, जिसे कि रीटा ये बताती है कि यही शूट करने का मौका है। फिर जेम्स उस क्रोकोडाइल को कहीं जाता हुआ देखता है, जो कि अरमांडो के करीब आ रहा होता है। तो उन्हें वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वे वहाँ देखने लगते हैं। तो अरमांडो और रीटा ये उसे जल्दी शूट करने को कहते हैं, लेकिन माइक ऐसा नहीं कर पाता और वो गार्ड अरमांडो को देख लेता है, तो अरमांडो से फायर कर मार देता है। तो रीटा ये सब भी उनकी ओर आने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से जेम्स क्रिस्टीन इनको वापस अंदर ले आते हैं और उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तो डॉन अपने ड्रोन से स्नाइपर को उड़ा देता है। तो मार्कस माइक को देखता है, जो कि अभी भी ठीक नहीं हो रहा होता है, जिसे कि मार्कस फिर से होश में लाता है और फिर वे दोनों फायर कर सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। और डॉन जेम्स इनकी गाड़ियों को उड़ा देता है, तो उन्हें अंदर आना पड़ता है और उनके धमाके का पता जूडी इनको भी लग जाता है, जो कि उनकी ओर आ रहे होते हैं। फिर अरमांडो माइक ये सब एक साथ आ जाते हैं, जिनके अंदर जाने से पहले डॉन वहाँ ड्रोनों को बेचकर धुआं कर देता है। इससे वे तीनों वहाँ अंदर पहुँच जाते हैं और रीटा ये वहाँ आते तो एडम वहाँ से भग रहा होता है। तो रीटा डॉन ये सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर माइक अरमांडो को कैली को बचाने के लिए कह देता है और वो मार्कस के साथ उन लोगों को मारता हुआ क्रिस्टीन के पीछे चला जाता है, जहाँ जेम्स ने उनके सामने हाथ में बम ले रखा होता है, जिसे वो उनकी ओर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम रीटा को देखते हैं, जो कि एडम भाग रहा होता है उस प्लेन को क्रैश करा देती है और अरमांडो कैली को बचाने के लिए चला जाता है। जहाँ पर वो प्लेन आता है तो वो कैली को उससे बचा लेता है और फिर माइक नीचे जेम्स को जाते हुए देखता है, तो वो नीचे कूद जाता है, जहाँ पर वो कांच कच्चा होता है, लेकिन मार्कस भी उसके साथ कूद जाता है। इससे मार्कस नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ पर उसके पास वो क्रोकोडाइल आ जाता है। तो माइक नीचे जाकर मार्कस को उससे बचा लेता है। दूसरी ओर वो लड़की अरमांडो से डर रही होती है, तो वो उसे बताता है कि उसे माइक ने भेजा है, जहाँ पर उनको मारने के लिए कई सारे लोग आते हैं। उनसे लड़ते हुए अरमांडो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो उन सभी को भी मार देता है। तो अब कैली को भी इस पर विश्वास हो जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। फिर हम डॉन इनको देखते हैं, जो कि एडम के पास आता है, तो एडम उसे गोली मार देता है, जिसके साथ रीटा भी होती है और वो उसे रोक लेती है। पर एडम उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो रीटा उसे नीचे गिर देती है, जहाँ पर क्रोकोडाइल होता है। और फिर वहाँ सोल्जर्स को लेकर जूडी भी आ जाती है, जिसे कि अपनी बेटी कैली का लॉकेट मिलता है, तो वो वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हम मार्कस को देखते हैं, जो कि जेम्स को ढूंढता हुआ एक जगह पर आता है, पर उसे वहाँ जेम्स पकड़ लेता है। और जब माइक उसके पास आता है, तो क्रिस्टीन और मार्कस को पकड़े हुए होता है, जो कि उन्हें मारने के लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। तो माइक मार्कस को गोली मारता है, जिससे कि वो नीचे हो जाता है और फिर वो जेम्स को मार देता है। और फिर वो मार्कस को संभालने के लिए आता है, जो कि उससे नाराज होता है क्योंकि उसने उस पर गोली चला दी थी। तो माइक उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उन तीनों को मार देता। फिर हम जूडी को देखते हैं, जो कि अरमांडो इनके पास पहुंच जाती है और वो उसे मारने लगती है। तो कैली अपनी माँ को समझाती है कि इसने मेरी जान बचाई, जहाँ पर माइक भी आ जाता है और कैली के समझाने पर जूडी रुक जाती है और सोल्जर्स जूडी से लोकेशन पूछ रहे होते हैं। तो जूडी अरमांडो को वहाँ से जाने को कहती है और माइक अरमांडो को अच्छे से समझाकर उसे वहाँ से दूर भेज देता है। फिर वहाँ उनके पास और भी कॉप्स आ जाती है, जो कि मार्कस को संभाल लेती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।